मैं एक बात सोचती हूँ कि लोगों के अंदर इतना बड़ा एक क्रेज़ होता है कि अच्छा भाई वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, तो पता नहीं क्या होगी, वो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है, पता नहीं क्या है। मतलब हम इंटेलिजेंस को, पर्सनैलिटी की प्रोफाउंडनेस को, इंटेग्रिटी को इंग्लिश से जोड़ते हैं। क्यों भई? हमारी मातृभाषा हिंदी है। दुःख तो ये है कि हिंदी भी हमारे देश में बहुत लोग अच्छी तरह बोल ही नहीं पाते। हिंदी में भी इतना ज़्यादा इतनी इतना ना अच्छी वोकैब्युलरी है, ना अच्छे शब्दों को ना शब्दों को अच्छी तरह लिखना आता है, ना चयन करना आता है। और फिर लोग आज भी पाश्चात्य संस्कृति के लिए इतना क्रेज़ रखते हैं, चाहे कितना ही खंडन कर लें कि अरे इंडियन बी इंडियन बी इंडियन, बट सबकॉन्शियस लेवल पे इतना ज़्यादा क्रेज़ है लोगों को अंग्रेज़ी का, इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि उसी से जैसे बाहर के कपड़े, हर चीज़ जो जो एक्सपोर्ट हुई है वो तो उसका तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन जो इम्पोर्ट हुई है वो तो बस बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी अमेरिका से आई है, अगर सपोज इट्स फ्रॉम जापान, इट्स फ्रॉम अमेरिका, इट्स फ्रॉम सिंगापुर, सो मतलब इस तरह से तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। पीपल आर लाइक अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी, और बाकी में क्वालिटी भी अच्छी होती है वहाँ के प्रोडक्ट्स की, इट्स नॉट डाउट अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे जो हम भाषा के ऊपर आते हैं, तो भाई बाहर की भाषा के लिए इतना क्रेज़ क्यों है? और बाहर की भाषा को एक एक बहुत बड़ा टैग क्यों माना जाता है? बाहर की भाषा को बहुत ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जाती है? ठीक है, आप एक ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए जिससे कि आप वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन अपनी भाषा को उसके सामने नीचे रखना, ये बहुत गलत बात है। किसी को भाषा के आधार पर उसका उसका उसको डिटरमिन करना, उसको एनालाइज़ करना, उसको परसीव करना, ये बहुत गलत बात है। वी हैव टू बी प्राउड ऑफ आवर मदर टंग। हमें बहुत गर्वान्वित होना चाहिए। दूसरी बात ये है, जो अंग्रेज़ी बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, जो बचपन से अंग्रेज़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े, जो कॉन्वेंट्स में पढ़े, मुझे समझ नहीं आता जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो उनके प्रति एक पक्षपात का भाव क्यों रखते हैं। भाई क्यों रखते हैं ऐसी भावना? इम्पॉर्टेंट है, हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम कितनी अच्छी भाषा शैली से, या हम कौन सी भाषा से हम ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, हमारी अभिव्यक्ति ज़्यादा रेजोनेट करती है, ज़्यादा अ, उसके साथ हमारी जो जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारी जो हमारा जो हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व को बताने वाली जो एक रूपरेखा है, वो किस भाषा के साथ ज़्यादा तन्मयता महसूस करती है, रेज़ोनेट करती है, हमें उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब वो भाषा चाहे स्पेनिश हो, चाहे वो भाषा रशियन हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, ठीक है? ये हमारी चॉइस है। लेकिन क्योंकि इंडिया में एक ये ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, इंडिया में ये ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम अलग-अलग स्टेट्स के लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश भी आए, बहुत अच्छी आए। और लेकिन इंग्लिश के आधार पर किसी को बहुत बुद्धिमान मान लेना बंद करिए ये सब, प्लीज़। अगर भारतीय हैं तो अंग्रेज़ी बोलकर अपने आप को बड़ा ना दिखाएं कि आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है तो आप यू आर सुपीरियर देन ऑल। क्यों है ये भाव? बल्कि आप तो बहुत इन्फीरियर हैं कि आप अपनों से तो भाग रहे हैं, जो अपनत्व है उससे तो भाग रहे हैं, और दूसरे की चकाचौंध में इतने फँस चुके हैं कि अगर आप वहाँ जाएँगे तो आप वहाँ भी बौने हैं, तो आप बौने ही रहे। कि जब आप अपने देश में रहकर, जो इतना व्यापक देश है, उस देश में रहकर अगर आप अपनी भाषा को बोलने में गौरव महसूस नहीं कर रहे, तो निश्चित सी बात है कि आप एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं बहुत बिलिटल फ़ील कर रहे हैं, जिसको कवर अप करने के लिए आप इस तरीके की फ़ॉरेन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और वो पता चल जाता है कि कोई शो ऑफ़ करने के लिए कर रहा है, और मुझे समझ नहीं आता इससे क्या शो ऑफ़ है? पहले तो अपने लोगों को कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है शो ऑफ़ का। जब आप किसी चीज़ को वैल्यू ही नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी शो ऑफ़ किस बात के लिए करेगा? तो सब कुछ हो तो आप लोगों से हम लोगों से सबसे ही स्टार्ट हो रहा है ना। हम लोग किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तभी दूसरे को एक एक तरीका ज़रिया मिल जाता है शो ऑफ़ करने का। तो इन गलत प्रथाओं को
ख़त्म करें, एक मास कॉन्शियसनेस की तरफ चलें। मतलब सब सब ऐसे सोचें कि मेरी मेरी भी ग्रोथ हो रही है और मेरे पड़ोसी की भी ग्रोथ हो रही है, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। और ये जो इंग्लिश के आधार पर जो ये जजमेंटल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, इनको तो बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनसे आप किसी की आईक्यू लेवल को नहीं आंक सकते, बट हाँ, कुछ हद तक मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप जितनी भाषाओं का ज्ञान आपको होगा, आपका आईक्यू लेवल वाक़ई में ज़्यादा होगा। पर इंग्लिश पे पिन करना और उसी उसी भाषा को बोलने वाले को बहुत सुपीरियर या बहुत ही वर्ल्ड क्लास समझना और उसके सामने ऐसे हो जाना कि जैसे आप बिल्कुल भीखू हैं, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत। तो अगर अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी भाषा को बहुत शुद्ध करिए, अपनी हिंदी को बहुत शुद्ध करिए, हिंदी अच्छी बोलिए। ना आप हिंदी बोल पाते, ना इंग्लिश बोल पाते हैं, और जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं आप उनसे चिढ़ें, जो हिंदी अच्छी बोलते हैं उससे आप चिढ़ें। अरे इंसान को अभिव्यक्ति तो करने दो। माना कुछ लोग शो ऑफ के लिए करते हैं, हो सकता है कुछ लोग के लिए एक नेचुरल फ्लो है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी, उनको इसमें बहुत आराम लगता हो, बहुत ही अच्छा महसूस करते हो। तो दूसरों को साबोटाज करना बंद करें, सेल्फिश होना शुरू करें, जिसमें सेल्फिश होने का अर्थ ये है कि मैं वैसा करूँगी जैसा मैं चाहती हूँ, दूसरे को भी वही करने दें जैसा वो चाहते हैं। अगर आपको वो करने का अधिकार है जैसा आप चाहते हैं, तो दूसरों को कोई अधिकार नहीं है कि वो ये चाहें कि आप ऐसा करें जैसा वो चाह रहे हैं। यानी कि उनको सेल्फिश होने का अधिकार है, आपको नहीं। दिस इज़ रॉन्ग। सेल्फिश होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।